दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों यमन पर अमेरिका ने हमला करके कर दी सबसे बड़ी गलती। चीन ने दे दी चेतावनी, कहा 24 घंटे के अंदर अगर ये सब कुछ नहीं रोका तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम भी हो जाएंगे शुरू। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले, और क्यों दोस्तों ईवीएम के खिलाफ फिर से खुलने वाला है मोर्चा। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा प्रदर्शन, इलेक्शन कमीशन को भी घेरा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले अब एक बार फिर से दोस्तों फंस गया बुरी तरीके से अमेरिका। इजराइल और अमेरिका की साथ में आएगी शामत। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों कल दुनिया देखती रह गई, जो है यहाँ पर यमन के ऊपर हमला कर दिया दोस्तों बीजेपी ने और जो है यहाँ पर ब्रिटेन ने मिलकर। आपको बता दें चले ब्रिटेन और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर यमन के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अमेरिका को चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए भानु प्रताप। कहा ईवीएम का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे हम प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों भानु प्रताप अक्सर ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। यही कारण है जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो जज हैं भानु प्रताप यादव, उनके साथ महमूद प्राचा, तमाम लोग जो है वो अब एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर अब मोर्चा बहुत लंबा होता चला जा रहा है, खास करके महिलाओं का, जिसको लेकर बीजेपी घिरती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, लेकिन कम से कम जो है यहाँ पर तमाम मुद्दों पर घिर गई है, क्योंकि आपको बता चले ईवीएम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा देश का बन गया है, जहाँ पर ईवीएम को हटाने की मांग चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी वाले बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो उनके समझ में नहीं आती, और यही कारण है दोस्तों जो अब पूरी तरीके से ये सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं, और ये बात आपको भी समझनी होगी दोस्तों, और हमें भी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें नोटिस ज़रूर करना होगा। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। ममता बनर्जी बोली बंगाल का नाम बदलना है हमें, हमने प्रस्ताव पास करा लिया लेकिन सरकार नाम नहीं बदलने दे रही। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि फ़िलहाल जो बीजेपी है दोस्तों वो नाम बदलवाने में देरी कर रही है, जबकि वो चाहती है पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर जो है बांग्ला रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं ख़ास करके मुंबई का नाम मुंबई रखा जा सकता है और भी उड़ीसा का नाम उड़ीसा रखा जा सकता है, तो फिर वेस्ट बंगाल का नाम जो है यहाँ पर बांग्ला क्यों नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जो यहाँ पर मांग की है कि जल्द से जल्द इस मांग को मांगना चाहिए ही नहीं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसी को लेकर दोस्तों सीधी तरीके से वो घिरती हुई नज़र आ गई हैं, और अभी साफ़ हो गया कि इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं सामने घिर चुकी बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों चारों शंकराचार्य ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए राम मंदिर के उद्घाटन में। दरअसल आपको बताते चलें चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया। उनका कहना है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये एक तरीके से हिंदू धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनने वाले, क्योंकि राजनीतिक लोगों की उन्होंने कहा कि अपनी मजबूरी है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों कि अब बुरी तरीके से सरकार के खिलाफ विफर पड़े हैं तमाम शंकराचार्य। आपको बताते चले दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गया बीजेपी के साथ खेल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है कई बड़े राज्य के जो नेता है दोस्तों वो बीजेपी के खिलाफ ही उतर गए हैं और अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आपको बताते चले आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर टेंशन बीजेपी की बढ़ गई है, और अब इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कई ऐसे मुद्दे जिन पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीज़ ने दी चेतावनी। हूतीज़ ने कहा ये हमला भूलने वाले नहीं हैं, अमेरिका और ब्रिटेन याद रखें। दरअसल आपको बता दें कल 24 घंटे के अंदर अमेरिका और
और ब्रिटेन ने मिलकर हूतीस के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद अब सियासत गर्म हो गई है। अब हूतीस ने खुली चेतावनी दी है कि फ़िलहाल इसका बदला लिया जाएगा और बड़ी ही चालाकी से लिया जाएगा। दोस्तों जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसको लेकर घिर चुके हैं ये लोग, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कैसे खुलेआम जो है यहाँ पर ये सब कुछ गुंडागर्दियाँ हो रही हैं, जिसको लेकर अब ये भी ऐलान किया गया है कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर इस चीज़ में ख़ास करके ये जो हो रहा है दोस्तों इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का बस नहीं चल रहा है वरना वो शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी बता देती। दरअसल आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व से कोई कहीं नहीं जा रहा है, एक एक कर सबने बाइकआउट कर दिया। अखिलेश यहीं नहीं रुके, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का बस नहीं चल रहा वरना वो शंकराचार्य को भी कहते कि ये हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि बीजेपी हर उस इंसान को दोस्तों हिंदू विरोधी बता देती है जो बीजेपी के ख़िलाफ़ है या उसकी आलोचना करता है। और यही कारण है जो अब बुरी तरीके से इस मैटर में घिरती हुई नज़र आ रही है कहीं ना कहीं दोस्तों। ये सरकार के ऊपर सीधी सी बात यह है कि भड़ास भी निकाली गई है और कहा गया कि सरकार की नीतियाँ हमारी समझ से तो बाहर है। एक ही बात है दोस्तों कि यहाँ पर सरकार को एक बड़ा झटका लग गया है कहीं ना कहीं, ये मानकर चलिए। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर हो गई कई रणनीति तय। नीतीश कुमार बोले जल्द ही सीट बंटवारा कंप्लीट हो जाएगा, समय पे सारा काम होने वाला है। दरअसल आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की रणनीतियाँ सबसे अचूक मानी जा रही हैं और इस गठबंधन को जोड़ने में भी उनका ही हाथ है। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल आने वाले समय में वो खास कर उन लोगों को घेरते हुए नज़र आएंगे जो लोग लोकसभा में इधर उधर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सीट बंटवारे पर बात चल रही है और बीजेपी इधर उधर की बातें जानबूझकर करती है ताकि वो लोगों में भरम फैला सके। यही कारण है जो नीतीश कुमार ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में चाइना बिखर पड़ा। चाइना बोला अगर अमेरिका को नहीं रोका तो फ़िलहाल फिर हम भी देंगे यमन का साथ। मतलब साफ है दोस्तों कि अब चाइना ने भी ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका पर हमले कर सकता है अगर अमेरिका को रोका नहीं गया। सीधी सी बात ये है कि फ़िलहाल जिन लोगों के ऊपर भी ये सब कुछ हो रहा है उसको लेकर दोस्तों बुरी तरीके से घिर गया है यमन, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तमाम मुद्दे जो हैं ये एक बड़े मुद्दे हो चुके हैं दोस्तों और कहीं ना कहीं इन मुद्दों में घिरते हुए नज़र आ रहा है ये तमाम चीज़ें। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी और ख़ास कर कांग्रेस में ठनी आर पार की इस बार लड़ाई के मूड में नज़र आ रहा है ये लोग। दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल बीजेपी और कांग्रेस में ज़बरदस्त तरीके से झड़प हो गई है, जहां पर कांग्रेस ने साफ बता दिया है बीजेपी को, खुद को ही दोस्तों हिंदू विरोधी कहा। बीजेपी लोगों को ध्यान भटकाती है जबकि खुद ही सबसे बड़ी हिंदू विरोधी बन चुकी है दोस्तों। सनातन का अपमान कर रही है। सुप्रीम नेता ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सनातन धर्म का अपमान कर रही है और सनातियों को उल्टा सीधा भी बोला जा रहा है। बीजेपी के कैरेक्टर पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए और कहा कि ये सही नहीं है। जिस चीज़ को सपोर्ट करना है उसको करती नहीं बीजेपी और जिसको नहीं करना दोस्तों उसको सबसे पहले सपोर्ट किया जाता है। यही कारण है जो बुरी तरीके से घिर चुकी है यहाँ पर बीजेपी की सरकार। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास की बड़ी जीत, इंटरनेशनल कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा दोस्तों इजराइल। दरअसल आपको बता दें साउथ अफ्रीका ने केस दर्ज कराया था कि कैसे यमन जो है दोस्तों वो अपनी वाइफ के साथ लड़ते हैं और ख़ास करके उत्पीड़न बढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि आने वाले समय में दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर बात होने वाली है और ये मुद्दे हमारे देश के काफ़ी अहम मुद्दे माने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वर्ल्ड वॉर की तरफ देश बढ़ रहा है इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, चाइना जैसे बड़े देश भी हमास के साथ खड़े हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कम से कम अब हमें देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अब तो यही कहा जाएगा कि जाओ भैया अब तक जो साथ थे वो अलग हो जाते हैं और इन चीज़ों को ध्यान रखना। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक